शिव कृपा, भगवान शंकर की अनुपम कृपा, भक्ति। नागमणि केवल दर्शन कर रहा, केवल कुछ नहीं करा, उसको सुनाई ना देवे, परंतु केवल दर्शन। और महाराज, दर्शन का फल क्या होता है वो देखिए। शिव ने कृपा कर दी, वो नागमणि शिव 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 पुकार रहा। कब कृपा करी? जब एक बार गरुण जी ने उस नागमणि को देख लिया और उसको भक्षण करने के लिए, खाने के लिए जाने लगे। जब वो नागमणि को गरुण खाने के लिए जाने लगा, तब भगवान शिव का स्मरण गया कि मैं, वो नागमणि तो मुझे भज रहा है, मुझे देख रहा है, मुझे दर्शन कर रहा है, और गरुण उसको खाने लगा। जाओ नंदी, भगवान नारायण से जाकर कहो कि गरुण को रोकें नागमणि को खाने से। गरुण, भगवान नारायण ने स्वतः स्वयं तुरंत गरुण को बुलाया। गरुण, जिस नागमणि को तू खाने के लिए जा रहा है उसको मत खा, वो शिव की भक्ति कर रहा है, शिव का दर्शन कर रहा है। थोड़ा ध्यान देना, केवल भगवान शंकर का दर्शन सर्प नागमणि कर रहा था, गरुण का वो भोजन बनने वाला था, तो भगवान शंकर ने उसको रुकवा दिया, तो भी गरुण नहीं माना। कहने लगा नागमणि का तो भोजन मैं आज करूंगा। और भगवान नारायण का भी ना कहना मानकर गरुण जो गया, शिव जी नागमणि को उठाकर अपनी भुजा पर रख लिए। जैसे ही भुजा पर रखे, गरुण देखता रहा, चरणों में पड़ गया, अब मैं इसको नहीं खा सकता। शिव पुराण कहती है, अगर कोई जल ना भी चढ़ाए, बेलपत्री ना भी चढ़ाए, भगवान शंकर के मंदिर के सामने जाकर केवल खड़ा ही हो जाए या उसका दर्शन मात्र कर लेता है, तो भी शिव उसकी रक्षा करना प्रारंभ कर दे, तो भी शिव रक्षा। शिव रक्षा का वो शिव है, वो घड़दानी है, वो शंभु है, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो शंकर है। वो साधारण नहीं है। केवल मंत्र बोलोगे तो शिव मिलेगा, तप करोगे तो शिव मिलेगा, साधना करोगे तो शिव मिलेगा। शिव महापुराण की कथा यह कहती है, अगर रोज शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाकर दर्शन ही कर लिए, तो भी शिव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है और तुम्हारे दुखड़ों को। तुम रुका जी चंचुला देवी को तारकासुर के 3 पुत्रों का स्मरण कराते हैं। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की। आजा, तुम भी आजा। तीन पुत्रों का स्मरण कराते हैं। ये 3 तारकासुर के बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की ऐसे हैं, जिन्होंने तप कर कर 3 पुरियों का निर्माण करा, 3 महल बनाए, 3 नगर बसाए, तीनों में निवास किया। तीनों मरेंगे तो एक साथ मरेंगे, ये विचार करेंगे। वचन मांग लिया भगवान से, भगवान ने तथास्तु कर दिया। जब बहुत उपद्रव होने लगा, तब मेरे भगवान शंकर से प्रार्थना, शिव जी
जब बहुत उपद्रव होने लगा तब भगवान देव दिव्य महादेव भगवान शंकर से प्रार्थना, शिव जी ने कहा तुम सब पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बनता हूं। भगवान ओघड़दानी पशुपति नाथ बनकर गए। तीनों तारकाक्ष, विदुम माली और कमलाक्ष की तीनों का संहार किया। तीनों के शिव जी का नाम पशुपति नाथ। पशुपति व्रत 5 सोमवार का व्रत होता है। कोई बात नहीं, आज आ गए ना, कल नहीं आए तो आज का बात। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। 6 दिए लगते हैं। सुबह पूजन की जो थाली जाती है वही पूजन की थाली शाम को भी जाती है। प्रसाद जाता है मीठे का। मंदिर में जाकर जब शाम के समय पूजन करते हैं 6 दिए जमीन पर रखते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से करते हैं। 5 दिए प्रज्वलित करते हैं। एक प्रसाद का हिस्सा वापस थाली में रख लेते हैं। जो दिया नहीं जलाया है 6ठे नंबर का वो भी थाली में रख लेते हैं। भगवान की पूजन कर कर घर की ओर जब आते हैं, घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ की और राइट हैंड की ओर बैठकर घर की ओर मुख कर कर 6ठे नंबर का दीपक प्रज्वलित करते हैं। बाबा को प्रार्थना करते हैं, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। बीच में अगर कोई रजो धर्म आ जाता है, कोई कार्य आ जाता है, कहीं शादी में, कहीं विवाह में, कहीं जाना आना पड़ जाता है, तो उस व्रत को छोड़ दिया जाता है, अगला व्रत करा जाता है। करते 5 ही व्रत। जो 5वें नंबर का व्रत पड़ता है सोमवार का पशुपति, उस दिन एक श्रीफल, 108 चावल के दाने या मूंग के दाने या बेलपत्री या फूल की पंखड़ी कुछ भी लेकर जाएं। जैसा पूजन का नियम है वैसा की वैसे ही नियम पूरा करें। बाबा को भेंट श्रीफल देकर 6 दिए रखकर प्रसाद के 3 हिस्से कर कर वैसा की वैसा ही पूजन करें और बाबा को विनय करें। वापिस आए, फिर वही 6ठा दिया दरवाजे पर लगाएं, बाबा से विनती करें। जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आते हो उसको भोजन करने बैठो, तब सबसे पहले प्रसाद को ग्रहण करो, उसके बाद ही भोजन करो। बाबा से निवेदन करो, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे। ऐसे पशुपति व्रत करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि पशुपति व्रत 1 बार 2 बार 3 बार, हम तो यहां तक कहेंगे हर 2-3 महीने में घर का कोई ना कोई व्यक्ति अगर पशुपति व्रत करता रहता है तो उस घर में कभी विपदा नहीं आती, कभी कंगाली नहीं आती, कभी संपदा की कमी नहीं आती। पशुपति व्रत करते शिव। आगे वर्णन आया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। महाराज तुम रुका जी चंचुला देवी को ईसर गोरा के साक्षी में श्री सोमनाथ जी का वर्णन करते हैं। चंद्रदेव पर काया का रोग हो जाता है, उस काया के रोग से भगवान शिव उनको मुक्त करते हैं, तो शिव जी का नाम सोमेश्वर नाथ हो जाता है। बोल सोमनाथ भगवान की। फिर वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। षडानंद कार्तिक के रुष्ट होकर चले जाते हैं, जिनको मनाने के लिए स्वयं शिव और पार्वती जाते हैं और मनाते हैं। भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं। फिर अगला वर्णन है महाकाल बाबा का। दूषण नाम के असुर का संहार करने के लिए भगवान शिव कालों के काल बन जाते हैं और दूषण नाम के असुर का संहार करते हैं। बाबा महाकाल के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन है ओंकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान ओंकारेश्वर के रूप में विराजित होते हैं।
नर नारायण के कहने पर भगवान शंकर केदारेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करने के लिए शिव भीमा शंकर बन जाते हैं। मनु शत्रुपा को दर्शन देने के लिए भगवान विश्वनाथ के रूप में विराजमान हो जाते हैं। गौतम बाबा पर लगे हुए गौ हत्या के दोष को मिटाने के लिए बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ त्र्यंबकनाथ बन जाते हैं। और रावण भगवान शंकर का शिवलिंग लेकर जा रहा था, स्वरूप लेकर जा रहा था, बाबा भार बढ़ाते हैं तो बाबा वैद्यनाथ बन जाते हैं। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए शिवजी नागेश्वर बन जाते हैं और भगवान राम जी के लिए रामेश्वर बनकर विराजमान होते हैं। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, सुदेहा घूष्मा। घूष्मा के बेटे को भोलेनाथ जीवित करने के लिए कृष्णेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो जाते हैं। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र जैसे ही चंचुला देवी ने श्रवण करा, तुमरुका जी के मुख से बिंदुक ने श्रवण करा, प्रेत योनि से मुक्त हो जाता। चंचुला देवी हाथ जोड़कर कहती है, मुझे मेरे पति के लोक में जाना है, अखंड सौभाग्यवती होना। भगवान शिव की पवित्र कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। शिव जी की आज्ञा से चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती धारण कर पति के लोक को चली जाती। पति के आगे वर्णन आया, भगवान देवादिदेव महादेव कथा का विराम जब हो रहा था तो स्वयं शिव अपने मस्तक से बेलपत्र उठाकर भगवान देवादिदेव महादेव ने अपने मस्तक की बेलपत्र उतारकर शिवपोथी को समर्पित कर बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी, तुमरुका जी ये कथा विराम हो, आप दक्षिणा के रूप में मुझे वर दीजिए। शिव जी ने वर दिया। कलिकाल में जो भी शिव महापुराण की कथा को हृदय से, चित्त से, मन से बैठकर श्रवण करेगा, मन की कामना से जो मांगेगा, शिव कहते हैं मैं उसको पूर्ण करूंगा। ये कलिकाल में शिव महापुराण की कथा ही एक सार होगी जो संसार में रहने वाले मनुष्य के दुख को, कष्ट को समाप्त करेगी, भक्ति प्रदान करेगी, विश्वास प्रदान करेगी। ऐसी पवित्र कथा श्री बहिरमदेव शिव महापुराण सेवा समिति आरण्य यवतमाल द्वारा चल रही थी, जिसका आज विराम होने जा रहा है। आप सभी ने बड़े भाव से इस कथा को श्रवण किया। हृदय से पूरी समिति ने, पूरी प्रशासन ने, यहाँ के आमदार खासदार सभी ने मिलकर इस पवित्र कथा को दिव्यता प्रदान करी। बहुत साधुवाद दूं मैं आप सभी को, पूरी सरकार को, पूरी प्रशासन को, यवतमाल के सभी अधिकारीगण को जिन्होंने इस कथा को संभाला। सूचना मिली दत्त शिखर के माहूर के महंत श्री मधुसूदन जी भारती जी मालक महाराज, जिनका कल देह त्याग हुआ और दत्त भगवान के चरणों में उनका स्थान हुआ। 5 बार शांति मंत्र ओम नमः शिवाय का स्मरण करेंगे और उनको श्रद्धांजलि स्वरूप स्मरण करेंगे। ओम नमः शिवाय।
देखो आप लोग भले लिखे हो अभी ना जाओ छोड़कर, पर आगे भी कथाएं हैं, बच्चे लोगों का भाव है, सबका प्रेम है। पर कथा तो कथा 7 दिन की है। कल भी कुछ माताएं कह रही थी अभी पेट भरा नहीं, हृदय भरा। शिव तत्व आजा आजा, हाँ आजा आजा आजा, लिया बैनर लिया, इसको भी बुला ले, एक वो बैनर वाले को भी बुला, आजा आजा आजा, शिव महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी